गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम थोड़ा सा लिंक से हटकर चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में क्या होता है कि जब हम 11th में आते हैं 10th लेवल से, तो हमारे जो सिलेबस होते हैं वो थोड़े से डाउन हो जाते हैं। हमारे क्वेश्चन बनाने का तरीका भी थोड़ा सा कठिन हो जाता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है तुलनात्मक रूप से हम अगर बात करें 10th की। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उसके पीछे कारण ये है कि हमारे जो 11th में क्वेश्चन जो होते हैं उसमें सूत्र जो होते हैं, फॉर्मूलाज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और इतने ज़्यादा होते हैं कि हम एक सूत्र आज याद करते कल भूल जाते हैं, और उसका इम्प्लीमेंटेशन हम थोड़ा सा नहीं कर पाते हैं। तो बात आज हम करेंगे इसी टॉपिक पर कि हम किस प्रकार से अपने जो सूत्र होते हैं उनको भूले ना, और अगर सूत्र भूल जाएंगे तो निश्चित तौर पे जो हमारे क्वेश्चन हैं वो हमसे बनते नहीं हैं, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो बोरिंग लगना शुरू हो जाता है। खासतौर पे मैथ्स की बात करें तो मैथ्स एक ऐसा चीज़ होता है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर वो नहीं बना तो हम उसको रिमूव कर देते हैं, तो ऐसे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे ज़्यादा जरूरत होता है हमारे सूत्रों को, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप समझ गए कि ये हमारे सूत्र निकाले कैसे जाते हैं तो आसानी से आप सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं, और इन सूत्रों को हमेशा के लिए लाइफ टाइम तक उसको क्या कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। तो कैसे किया जाए ये सारी चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे, इन गतिविधियों पर आज चर्चा करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे कि ये जो सूत्र हैं वो निकाले कैसे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे जो बेसिक सूत्र हैं वो आज जिन सूत्रों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो सूत्र हैं साइन 2 थीटा which is equal to 2 sin theta cos theta, cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1 minus 2 sin square theta और cos square theta minus sin square theta, tan 2 theta which is equal to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta। मैंने साइन के मात्र 3 सूत्रों की बात की है जो है ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे सूत्र हैं, 100, 150, 200 सूत्र हैं। उन सूत्रों को कैसे याद रखा जाए, तो सबसे बड़ी बात है जैसे इन्हीं सूत्रों की बात करें, साइन 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा। cos 2 थीटा के 3 सूत्र हमारे पास आ गए, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा का सूत्र 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये आज हम याद करें और उसके बाद कल देखते हैं तो ये हमारे दिमाग से डिलीट हो जाती हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इनको हमेशा के लिए मेमोराइज कैसे रखा जाए, तो इनके निर्माण की प्रक्रिया पर हम ध्यान देते हैं। इनके सूत्रों के निर्माण की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको अगर हम समझ लें तो फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक एक प्रत्येक फार्मूला को किस प्रकार से हम प्रूव करते हैं, उसको बनाने का, उसके निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार की होती है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले सूत्र की बात करते हैं साइन 2 थीटा की। तो साइन 2 थीटा का जो सूत्र है वो है 2 sin थीटा cos थीटा। तो देख लेते हैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, ये हमको प्रूव करना है। तो इससे पिछले वीडियो में हमने बात किया हुआ है cos a प्लस बी, साइन a प्लस बी और tan a प्लस बी के फॉर्मूलास पर। उसी फॉर्मूला से फिर इस फॉर्मूला का निर्माण करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा जो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है वो होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b। ये हमारा sin a प्लस बी का फॉर्मूला है जिसको हमने पिछले वीडियो में प्रूव करके दिखाया हुआ है कि कैसे इसको निकाला जाता है, इसकी उत्पत्ति कैसे की जाती है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ a इज इक्वल टू थीटा और b इज इक्वल टू थीटा रख लेते हैं। इसका फायदा क्या होगा वो भी देख लेते हैं, साइन थीटा और थीटा। तो जहां जहां a है वहां थीटा लिखेंगे और जहां b है वहां पर भी हम थीटा लिखेंगे। तो साइन थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा, या इसको लिखा जा सकता है साइन थीटा प्लस थीटा, मतलब ये हो जाएगा 2 थीटा। इसको लिखते हैं साइन थीटा cos थीटा, ये cos थीटा साइन थीटा, इसको पलट के लिख देते हैं हम साइन थीटा cos थीटा। तो इस आधार पे हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बराबर ये साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा cos थीटा। तो ये हो गया साइन 2 थीटा का सूत्र, इस प्रकार से निकाला जाता है, बहुत आसान है। अब बात करते हैं cos 2 थीटा के जिसके 3 फॉर्मूलाज हैं। तो चलिए देखते हैं वो तीनों फॉर्मूलाज भी कैसे प्रूव किए जाते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का पहले मैं तीनों सूत्र लिख देता हूं। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 पहला सूत्र, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए सिंपल तौर पे हमको लग रहा है कि तीनों बिल्कुल अलग अलग सूत्र हैं, पर है नहीं। वास्तव में क्या होते हैं, एक ही प्रक्रियाओं से तीनों सूत्रों का निर्माण किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, हमने बात किया होगा cos a प्लस बी के फॉर्मूला का, जैसा कि साइन a प्लस बी का। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपको बताया गया है, cos a प्लस
b विच इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। ये सूत्र, इसको भी प्रूव करने का प्रक्रिया हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार इन सूत्रों का भी निर्माण किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, उसी सूत्र का हम यूज करने के लिए a की जगह फिर हम थीटा का रखेंगे और b की जगह भी हम क्या रखेंगे, थीटा रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस थीटा विच इज इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा। तो इस आधार पर अगर हम ध्यान दें तो ये होगा cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये सूत्र हमारा आ गया। cos 2 थीटा थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या, इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। हमारा ये वाला फॉर्मूला दिखाई दे रहा है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब बात करते हैं बाकी फॉर्मूलाज की। तो आप बहुत अच्छे से, क्योंकि 10th लेवल पे आपने स्टडी किया हुआ है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू, तो ये आपने पढ़ा हुआ है, प्लस cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करते हैं कि हमको चाहिए टू cos स्क्वायर, तो यहाँ से क्या कर देते हैं, sin स्क्वायर को रहने देते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको पुट अप कर देते हैं यहाँ पर। तो ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर के थीटा की जगह हमने लिखा हुआ है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और ये माइनस 1। तो ये सूत्र भी हमारा निकल गया। बहुत आसान है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक ही सूत्र से हमने निकाला हुआ, कोई अलग सूत्र की आवश्यकता हमको नहीं पड़ी है। अब बात करते हैं तीसरे सूत्र की, जो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पर इसी प्रक्रिया को हम फिर से एक बार देख लेते हैं। cos स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये जो cos स्क्वायर थीटा है, इसको आगे हम बढ़ाने जा रहे हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो इस आधार पर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा जो है तीसरा सूत्र भी वो निकल कर सामने आ गया कि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। मतलब एक ही सूत्र हमको याद करने की, 10 सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, हमको ये बस ही पता होना चाहिए cos 2 थीटा इज इक्वल टू कोई भी एक सूत्र 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसके आधार पर बाकी दोनों सूत्रों का हम निर्माण कर सकते हैं। तो ये बात कर लेते हैं अपने लास्ट सूत्र tan 2 थीटा की भी। tan 2 थीटा का जो सूत्र था हमारा वो था 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो वो भी देख लेते हैं। tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र है हमारा। फिर हम बात करेंगे tan a प्लस बी का, और tan a प्लस बी जो है वो क्या है, tan a प्लस बी विच इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये है। अब एज इट इज a की जगह हम लिखेंगे थीटा और b की जगह भी हम क्या लिखेंगे, थीटा। तो क्या लिखा जा सकता है, tan थीटा प्लस थीटा विच इज इक्वल टू a की जगह हमारे पास हो जाएगा tan थीटा और b की जगह हो जाएगा tan थीटा। 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा। a की जगह भी हमने थीटा रखा हुआ है और b की जगह भी हमने थीटा रखा हुआ है। तो यहाँ से हम बात करेंगे tan, ये हो जाएगा थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ पर tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा अपन 1 माइनस ये तो tan स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए इस प्रकार से इस फॉर्मूला के माध्यम से ये फॉर्मूला भी निकल गया। तो अगर हमको पिछला जो फॉर्मूला है वो मेमोराइज है तो भी हम आसानी से अपने इन सूत्रों का निर्माण कर सकते हैं। तो उनको रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप अपने दिमाग में किसी एक विशेष फॉर्मूला को ध्यान में रखें, उसके निर्माण की प्रक्रियाओं पर ध्यान में रखें और उसके आधार पर बाकी सूत्रों का निर्माण करते जाए। लगातार 2 या 3 सेकंड से ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा उन सूत्रों के निर्माण के लिए।